सभी लोगों को जय माता दी। आज हम बात करते हैं कि अचानक से कोई व्यक्ति घर से गायब हो जाता है और उसकी वजह भी किसी को नहीं पता होती, तो उसका संबंध किस दिशा से होता है। तो अचानक अगर इस तरह का संकट किसी के सामने उत्पन्न हो जाए तो आपको उसके घर का नैऋत्य कोण जरूर चेक करना चाहिए। जब भी कभी नैऋत्य कोण में गंभीर वास्तु दोष होते हैं तभी इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है, जिसकी वजह आपको पता लगानी है कि साउथ वेस्ट में कौन सी गंभीर वास्तु दोष थे, कौन सी समस्या थी जिसके कारण ऐसा हुआ। और कई बार क्या होता है, रहस्यमय तरीके से कोई व्यक्ति अचानक से घर से जैसे कुछ लेने गया और वो गायब हो गया और पता भी नहीं है इस बात का कि उसका किसी से झगड़ा हुआ था, कोई रंजिश चल रही थी, किसी से कर्जा लिया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। हर तरह से वो फैमिली खुशहाल थी, लेकिन अचानक से घर का कोई सदस्य गायब हो गया। तो इस तरह का दोष एक तो साउथ वेस्ट से तो आता ही है कि अचानक से कोई गायब होता है जब भी कोई संकट आता है, लेकिन जब रहस्य बन जाता है किसी चीज़ का तो उसके लिए आपको ईशान कोण जरूर देखना चाहिए। ईशान कोण में भी गंभीर वास्तु दोष होगा तब ये दो समस्याएं पैदा होती हैं। इसके अलावा अगर ये दो समस्याएं भी हो गई और बाद में कई सालों के बाद, महीनों के बाद या कई दिनों के बाद पता चलता है कि वो व्यक्ति राजदंड भोग रहा था और अचानक से मतलब घर से जो गायब हुआ, किसी अपराध ना करने के कारण भी, गलतफहमी के कारण भी अगर कोई व्यक्ति जेल में है और घर वालों को पता नहीं है तो आपको वायव्य कोण जरूर चेक करना चाहिए। आपके वायव्य कोण में भी कोई गंभीर वास्तु दोष रहा होगा, यानी घर से कोई व्यक्ति जब लापता होता है या घर के किसी व्यक्ति पर संकट आ जाए तो उसके लिए नैऋत्य कोण जिम्मेदार है, और अचानक से वो संकट रहस्य बन जाए तो उसके लिए ईशान कोण जिम्मेदार है। और इस रहस्य में भी अगर किसी को राजदंड भोगना पड़े यानी कारावास हो जाए किसी को, तो मान लेना चाहिए आपके वायव्य कोण में भी कोई गंभीर वास्तु दोष जरूर होगा। लापता होके कई लोग जेल में अचानक से चले जाते हैं, गलतफहमी में पकड़े जाते हैं जबकि उनका कोई दोष नहीं होता, तो ये वायव्य कोण से आता है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि पश्चिम में दोष होगा या वायव्य कोण में दोष होगा, यानी इस एरिया में ये दो एरिया की वजह से भी ये चीज़ हो जाती है, क्योंकि ये शनि का एरिया होता है और जब राजदंड मिलता है शनि के कारण ही मिलता है, तो शनि के एरिया में ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर पश्चिम दिशा नीची है और इसका जो वायु कोना है वो बढ़ा हुआ है आगे, यानी ये वाली एरिया आगे बढ़ा हुआ है और ये नीचा भी है, तब इस तरह की जो संकट हैं वो उत्पन्न होने के चांस बनते हैं। ख़ास तौर से जो राजदंड भोगने का कारण है वो ये बनता है वायु कोना। अगर ये आगे बढ़ गया और ऊपर से यहाँ गंभीर वास्तु दोष है, पश्चिम दिशा नीची भी है, ये दिशा नीची भी है और ऊपर से आगे बढ़ी भी है, तब ये एक तरह से दोष बन सकता है। इसके अलावा जो पूर्व दिशा है ये आपकी भारी हो गई, यहाँ से डबल निर्माण आपने करा लिया और ये एरिया बिल्कुल नीचा और खाली हो गया, तब ये परेशानियाँ घर में आती हैं। बिल्कुल ईशान कोण बंद हो गया, टॉयलेट हो गया, यहाँ पर 2-3 मंजिल का मकान खड़ा कर दिया, ये पूरी दिशा बंद हो गई और यहाँ ये खाली और हल्की नीची हो गई, तब रहस्यमय तरीके से संकट उत्पन्न होते हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर पश्चिम दिशा नीची है और पूर्व दिशा ऊंची है, भारी है और यहाँ पर डबल निर्माण किया है तो इस तरह के संकट आ जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपको संकटों में अगर पड़ भी गए हैं या फिर संकटों में ना पड़ें, उसके लिए ये वाला एरिया है इसको ऊंचा ही रखना है, यहाँ के सारे वास्तु दोषों को दूर करना है। यहाँ पे क्या वास्तु दोष हो सकता है, ये एरिया खाली हो सकता है, ये पूरे घर से नीचा भी हो सकता है, ये काफ़ी नीचा ही है, या फिर बोरवेल बना रखा है, यहाँ पर सेप्टिक टैंक बना लिया है, यहाँ पर कोई गड्ढा है और पूरे घर का जो ढलान है वो इस तरह से यहाँ पे आ गया है, तब अकस्मात संकट उत्पन्न होते हैं। ये एरिया आगे बढ़ा हुआ या फिर ये एरिया कटा हुआ होगा तब भी संकट आ सकता है।
तो जैसे कि वास्तु में हमेशा कहा जाता है कि ये वाला एरिया यानी नॉर्थ से ईस्ट वाला एरिया हमेशा नीचा, हल्का और स्वच्छ होना चाहिए, और पश्चिम दिशा और आपका दक्षिण दिशा वाला एरिया है ये हमेशा ऊंचा और भारी होना चाहिए। यहाँ वास्तु दोष नहीं होने चाहिए, यहाँ कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, कुआं नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। ख़ास तौर से इस एरिया में इस तरह का कोई कार्य नहीं होना चाहिए। ये अग्नि तत्व का एरिया माना जाता है और अग्नि में जल की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। किसी भी रूप में यहाँ का वास्तु नहीं बिगड़ना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे संकट उत्पन्न हो जाते हैं। ख़ास तौर से आर्थिक जो आपके हालात बिगड़ते हैं वो नॉर्थ में कोई वास्तु दोष होगा, इसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति पे तो फ़र्क पड़ेगा ही। लेकिन जैसे कि आपका अगर नॉर्थ अच्छा है, आपकी इनकम अच्छी हो रही है, लेकिन अगर आपका साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा वास्तु दोषों से दूषित है, तो आपकी इनकम का आधे से ज़्यादा जो पैसा है वो इन्हीं दोषों में, मतलब एक तरह से कह सकते हैं इन दोषों के कारण उत्पन्न हुई बीमारियों में ही लगेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अपने घर का साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इन एरिया को बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो सारी 8 दिशाओं को बैलेंस करना ज़रूरी है, लेकिन जो कुछ पवित्र दिशाएं हैं यानी ख़ास तौर से ये कोने होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र माने गए हैं। दिशा तो अपना महत्व रखती ही है अपनी, लेकिन जो इसके चारों कोने होते हैं ये और भी ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो इसीलिए आपको इन पवित्र दिशाओं को अपवित्र चीज़ों से दूषित ना करें। इस एरिया को वास्तु दोषों से जल्दी बचाइए। अपने घर में अगर इस तरह का कोई गड्ढा, कुआं है तो उसको तुरंत भर दीजिए, और अगर वो नहीं भर पा रहे हैं आप, अगर साउथ वेस्ट में कोई बोरिंग है, कुआं है, सेप्टिक टैंक है, मजबूरी में नहीं भर पा रहे हैं, तो आप नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में यानी उत्तर पूर्व वाले एरिया में, यानी इस जगह पर कहीं पर भी यहाँ पर आप साउथ वेस्ट से नीचा टैंक अच्छे पानी का बनवा दीजिए। यानी आपने साउथ वेस्ट में कोई बोरिंग कर रखी है तो उसको जितनी जल्दी हो सके बंद कराइए, लेकिन मजबूरी के कारण नहीं करा पा रहे हैं तो आप नॉर्थ में या फिर ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट के किसी भी एरिया में एक बोरिंग करा लीजिए, जो इस बोरिंग से थोड़ी नीची होनी ही चाहिए। तब आपको इस वास्तु दोष से छुटकारा मिलेगा। यहाँ का कोई भी गड्ढा आपको परेशानी में डाल सकता है, इसीलिए इन गड्ढों को भरना बहुत ज़रूरी है। और उनकी जगह ये वाली दिशा में गड्ढा खोदिए, अच्छा पानी भरिए, बारिश का पानी यहाँ पर स्टोर करिए। यानी जब भी बारिश हो उसका पानी आपका यहाँ से निकलना चाहिए। बारिश के पानी को पहले थोड़ी देर यहाँ पर स्टोर करने के लिए कोई छोटा सा हौद बना दीजिए। यानी जैसे यहाँ पे आप एक छोटा सा टैंक बनाइए जहाँ बारिश का पानी स्टोर हो, चाहे बाद में वो पाइप के द्वारा बाहर निकल जाए। तो ये काम आपको करना है, जल्दी से जल्दी करना है, तभी आप इस संकट से छुटकारा पा पाएंगे और अपने घर को अकस्मात संकटों से बचा पाएंगे।